सो गाइज आज हम बात करेंगे एग्जीबिशनिस्ट और फ्लैशिंग लवर की। एग्जीबिशनिस्ट मतलब वो लोग जिनके पास अपना कुछ हुनर है और वो अपने हुनर की प्रदर्शनी करते हैं, उसे एग्जीबिशनिस्ट कहा जाता है। फ्लैशिंग मीन्स फ्लैशिंग जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कोई चीज आई, बिजली की तरह थोड़ी देर के लिए चमकी और वापस चली गई। इट इज कॉल्ड अ फ्लैशिंग। और इस एक्ट को परफॉर्म करने वालों को फ्लैशिंग लवर कहा जाता है। जब बात एग्जीबिशन की होती है तो ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला कितनी देर तक उस एग्जीबिशन को देखना चाहता है, उसके पास कितना टाइम है, देखना भी चाहता है या नहीं देखना चाहता है। उसके मतलब की चीज होती है तो वो देखेगा, कंटिन्यू करेगा। उसके मतलब की चीज नहीं होगी तो वो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन फ्लैशिंग में जो सारा कंट्रोल होता है वो फ्लैशर के हाथ में होता है। उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी देर तक दिखाना चाहता है किसी चीज को या नहीं भी दिखाना चाहता है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और जो आम लोग हैं कि उनकी जिंदगी में इन चीजों का क्या मतलब होता है। तो पहले हम बात करेंगे लाइफस्टाइल कपल्स की। जैसे कि लाइफस्टाइल कपल आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। उनका दिमाग पहले से ही खुला हुआ होता है और वो फन लविंग होते हैं, फन मेकिंग होते हैं, इन्हीं चीजों में बिलीव करते हैं। उनका जो इंटरेस्ट होता है वो होता भी, उनका जो फन है वो होता भी सेक्स से रिलेटेड ही है। तो वो अपने बॉडी की एग्जीबिशन करते हैं, वो अपने हॉटनेस की एग्जीबिशन करते हैं, अपनी बॉडी की एग्जीबिशन करते हैं, अपनी बोल्डनेस की एग्जीबिशन करते हैं। किसके थ्रू? इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, आई मीन द सोशल मीडिया, उनका पसंदीदा प्लेटफॉर्म। इसके थ्रू वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं और अपने एग्जीबिशन लगाते हैं। क्या होता है इन चीजों के पीछे? उनका पर्पस सिर्फ एक ही होता है कि वो लोग जो खुलकर ये चीजें नहीं करते, उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उनको सेक्सुअली अराउज करके छोड़ देना, उनको परेशान करना, ताकि वो लोग उनको देखें, उनकी वीडियोस को बार बार देखें और वो उनके फैन लविंग बढ़े, उनको कमेंट्स मिले, उनको एक्सपोजर मिले और वो ज्यादा से ज्यादा उनकी वीडियोस को लाइक करें, उनके फैन फॉलोइंग बढ़े। दैट्स इट। चीजों को फॉलो करते हुए ये कुछ डेयरिंग टास्क भी करते हैं। डेयरिंग टास्क और कहते हैं कि डेयरिंग चैलेंजेस एक दूसरे को देते हैं, जिसमें एक बहुत ही ज्यादा इंटरनेट पर ट्रेंडिंग में है पिज्जा डिलीवरी बॉय डेयरिंग टास्क। इसमें क्या होता है, जो लेडी होती है, फीमेल होती है, वो ऑलरेडी अपना ऑर्डर प्लेस कर देती है कि मुझे ये पिज्जा चाहिए और बच्चा जानता है कि 30 मिनट्स के अंदर जो पिज्जा होता है वो घर पहुंच जाता है। तो इस बीच में जब वो एट द टाइम ऑफ मोमेंट के जब पिज्जा डिलीवरी बॉय उसके घर पे डोर बेल बजा रहा होता है तो लेडी अज्यूम कराती है उसे कि मैं बाथरूम में नहा रही थी, मैं शावर ले रही थी और अचानक से बेल बजी तो मुझे आना पड़ा। वो टॉवल लपेटे हुए होती है अपनी बॉडी पर और जब वो उसे पेमेंट कर रही होती है तो धीरे से अपना जो टॉवल है वो ड्रॉप कर देती है। वो अब उसकी डेयरिंग पे डिपेंड करता है, उस फीमेल उस लेडी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना टॉवल अपना ड्रॉप करना चाहती है। हाफ न्यूड भी हो सकती है, फुल न्यूड भी हो सकती है। और इस बीच में ये जो पूरा एक्ट हो रहा होता है तो जो पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है उसके पसीने छूट रहे होते हैं, उसको सेक्सुअली अराउज करती है वो और परेशान हो रहा होता है वो। और इसमें उसे समझ भी नहीं आ रहा था जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, पूरा जो उसका बॉडी के जो एक्सप्रेशन होते हैं, फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, उसे हिडन कैमरा में रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। और जब वो पेमेंट लेके अपना वापस जाता है तो उसके बाद ये दोनों कपल चीज़ों को एंजॉय करते हैं, इस वीडियो का मजा लेते हैं, देखकर एंजॉय करते हैं, उसकी एंजाइटी, उसकी तड़पन को एंजॉय करते हैं। तो ये एक डेयरिंग टास्क होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे टास्क होते हैं। जैसे आजकल बड़ा एक और बहुत ट्रेंडिंग में है कि ये जो कपल्स होते हैं, लाइफस्टाइल कपल, ये होटल में चले जाते हैं और होटल में वहाँ पे जो लेडी होती है वो बोलती है मेरे रूम में ये प्रॉब्लम है, मेरे रूम में वो प्रॉब्लम है, मेरा शावर ठीक नहीं चल रहा। तो वो बुलाती है क्लीनर्स को और वो आते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो ऐसा अज्यूम कराती है कि मैं सो रही हूँ और वो बेड पे लेटी हुई होती है जिसमें उसका आधा पार्ट बॉडी का नजर आ रहा होता है, कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। इस तरह की कंडीशन में होती है वो। जो रूम सर्विस वाला होता है वो काम भी कर रहा होता है, चोर नज़र से उसे देख भी रहा होता है, परेशान हो रहा होता है, वो सेक्सुअली अराउज होता है। इस तरह की चीज़ें वो उनके साथ करते हैं और वो सब कुछ जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उसकी परेशानी होती है, वो सारा एक हिडन कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। और जब वो वहाँ से चला जाता है तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इन सब चीज़ों को देख के एंजॉय करते हैं। ये लोग एक और डेयरिंग करते हैं। अब होटल में आए हुए हैं तो 2-3 काम तो करके जाएंगे ना। तो एक और डेयरिंग टास्क करते हैं कि वो मैनेजमेंट स्टाफ में से किसी को बुला लेते हैं और बोलते हैं कि हमारी पिक्स खींचिए और हमारा फोटो शूट करना है हमें और आप हमारी पिक खींचिए। तो वो पिक्स जो होती है बहुत ज़्यादा बोल्ड पोस्चर्स होते हैं, इंटीमेट सीन्स होते हैं, किसिंग सीन्स होते हैं और कहते हैं आप हमारी पिक्स खींचिए। अब वो जो पर्सन जो होता है, जो मैनेजमेंट स्टाफ से होता है, वो उनकी पिक खींच रहा होता है। कभी वो कैमरा की तरफ देखता है तो कभी उन लोगों की तरफ देखता है और उसके होश उड़े होते हैं, उसे परेशान हो रहा होता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि पिक्स भी खींचनी है, क्योंकि कहीं कंप्लेन ना हो जाए। तो वो एक दुविधा में होता है, उस दुविधा में फंसा हुआ होता है। उसे खुद से भी मजा आ रहा होता है चीज़ों को देखने में, उसे पिक्स भी खींचनी है उसको और परेशान तो हो ही रहा होता है वो कि वो करे तो क्या करे इस सिचुएशन में। तो
ऐसे में क्या होता है, जो सारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो सारा जो एक्ट होता है हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा होता है, और वो दोनों जो फीमेल और मेल जो दोनों पार्टनर होते हैं बाद में मजे लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई चीज़ हो रही है या कभी हुई है, तो अगर हो गई है तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो मजे लेने के चक्कर में ना पड़े। हो सकता है कि आपका सारा जो सीन है ये रिकॉर्ड हो रहा हो। इंटरनेट पर जो चीज़ें पोस्ट की जाती हैं ये सारी एग्जीबिशन की ग्रेड में आती हैं, और ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन चीज़ों को देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता है, या फिर सेव करके रखना चाहता है बाद में देखेगा। ये टोटली उसकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जो पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय एक्ट है ये फ्लैशिंग के अंदर आता है, और ये जो एक्ट आता है इसमें फ्लैशर की मर्जी होती है कि वो सामने वाले को कितनी देर तक चीज़ दिखाना चाहता है, दिखाना भी चाहता है या नहीं दिखाना चाहता है, मूड चेंज हो गया या दिखाना चाहता है, ये उसी की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ये मौका परस्त चीज़ होती है जो कि बार बार किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती। चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है जिसे कहते हैं एक्सीडेंटल फ्लैशिंग। इसमें क्या होता है कि जो लेडी होती है वो रनिंग ट्रेन में होती है, और रनिंग ट्रेन में वो ऐसा अज्यूम कराती है लोगों के वो तो सो रही है, जबकि वो सो नहीं रही होती, और अपना कोई भी बॉडी पार्ट वो एक्सपोज कर रही होती है कि मेरा पल्ला हट गया, या मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा बटन खुला हुआ है। आते जाते लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं, उनके हाव भाव को कैप्चर किया जा रहा होता है कैमरे में, और जो कैमरा जो होता है वो उसके अपने ही नॉन के हाथ में होता है, दैट इज़ हर हस्बैंड। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं एक्सीडेंटल फ्लैशिंग में। और लाइफस्टाइल वाले लोग एक चीज़ और पसंद करते हैं, उन्हें पब्लिक प्लेस पर फ्लैशिंग करना बहुत पसंद होता है। पब्लिक प्लेस मींस आप ये समझ लीजिए कि वो हाईवे पे चले जाते हैं, हाईवे पे वो ऐसा प्लेस देखते हैं जहाँ पे यू टर्न दूर दूर तक नहीं होता, या तो गाड़ियाँ आ सकती हैं या फिर जा सकती हैं, वहाँ वो जाके खड़े हो जाते हैं अपनी गाड़ी में, और आते जाते लोगों को, जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं या जा रही होती हैं, वहाँ पर लोगों को एक्सपोज करके दिखाते हैं, बोल्ड सीन करते हैं, किस करते हैं, बोल्ड एक्ट करते हैं, सेड्यूस करते हैं, दूर से इशारे करते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से वो लोगों से उनकी फीलिंग के साथ खेलते हैं और मजा लेते हैं। उन्हें इन चीजों में उन्हें मजा आता है। बातें जो मैंने आपको बताई ये तब की हैं जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एग्री हैं इस एक्ट के लिए। वो कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो ये सारी चीजें तब है जब दोनों का माइंडसेट एक जैसा है और दोनों एंजॉय करना चाहते हैं, और ये चीजें उन्हें मजा आता है इन सब चीजों में, तो वो रेडी होते हैं इन सब चीजों को करने के लिए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी बीवियों को कानो कान खबर नहीं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को शेयरिंग करूं किसी के साथ, या मैं वाइफ स्वैपिंग करूं और इस तरह के एक्ट करूं, उनकी फैंटेसी है इन चीज़ों को करने का, लेकिन वो नहीं बोल पाते या डर के मारे चुप ही रहते हैं, उनकी बीवी को कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन अब वो क्या करते हैं कि माइंड में तो खुरापाती दिमाग चल रहा है उनका, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी बीवी को लुभाएंगे, उनको गिफ्ट देंगे, या फिर उनको मतलब कि उनकी तारीफें करेंगे, यार तू आज बहुत सेक्सी लग रही है, आज तू बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी स्मार्ट लग रही है, तेरी पिक खींचने का मन कर रहा है, थोड़ा सा इतना दिखा दे उतना दिखा दे, ऐसे ऐसे करके उसको प्रोवोक करके पिक्स खींचेंगे, उसकी सेक्सी पिक्स खींचेंगे, सेक्सी पोजेस में पिक खींचेंगे। वो सो रही होगी तो उसकी बॉडी पे से कोई कपड़ा हटा देंगे, कुछ थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, और फिर बाद में उसकी पिक खींच लेंगे, और वो पिक वो इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं फेस कट करके, या कोई इमोजी लगा देंगे उसकी जगह पे, और साथ में खुला लिख देते हैं कि जो भी लोग कमेंट करना चाहे, डर्टी कमेंट करना चाहे, जितना चाहे उतना कर सकता है, क्योंकि उन्हें उस डर्टी कमेंट को वो सुनना चाहते हैं। उनका मन है कि वो उनकी वाइफ के बारे में कोई कुछ गंदी बातें लिखे या कुछ वो डर्टी कमेंट लिखे, और वो उसे सुने, उसे पढ़े और एंजॉय करे। अब गाइज ये तो बात हुई लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले लोगों की। अब जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये लाइफस्टाइल वाले लोग तो बड़े गंदे होते हैं, ये तो बहुत गलत चीज़ें करते हैं, इनका कोई दीन ईमान है या नहीं। मतलब कि एक जो हस्बैंड है अपनी वाइफ की अनवांटेड पोजीशन में फोटोज़ पिक अपलोड कर रहा है, तो दूसरी जगह हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिलके किसी तीसरे को बेवकूफ़ बना के वीडियो उसकी बना के उसको वायरल कर रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गंदी चीज़ है, ये तो ठीक नहीं है लोग। लेकिन आप जानते हैं जो कॉमन लोग हैं, जो आम पीपल हैं, आम लोग, वो भी इस फ्लैशिंग की बीमारी से बच नहीं पाए हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन्हें वाइट कॉलर फ्लैशर कहा जाता है। कैसे, अब इसके बारे में बात करेंगे। जो बेसिकली लड़कियां हैं वो ना के बराबर कपड़े पहन लेंगी, वीडियोस बनाएंगी, वीडियो शूट करेंगी जिसमें सेक्सी डांस करेंगी, सेक्सी पोजेस देंगी। अब वो क्या कर रही हैं, वो सामने वाले को सेड्यूस ही तो कर रही है अपनी तरफ, ताकि लोग उसको देखें, उसकी वीडियो को बार बार देखें, उसकी वीडियो को बार बार लाइक करें, और उसकी फैन फॉलोइंग बढ़े, नंबर ऑफ पीपल उसको देखें, उसकी पॉपुलैरिटी हो। इसी तरह से जो लड़कियां होती हैं, कुछ ऐसी लड़कियां मैंने देखी हैं, क्या करती हैं वो इतने शॉर्ट्स पहन लेंगी, इतने टाइट शॉर्ट्स पहनने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप ये तो देखिए आप किस तरह से पहन रहे हैं। आप शॉर्ट्स पहन लेंगी, इतने टाइट लेगिंग्स पहन लेंगी कि उनका जो कैमल टो होता है ना वो भी नजर आ रहा होता है। एक जो फीमेल ऑर्गन जो प्राइवेट पार्ट है वो अगर आप इतना टाइट कुछ पहन लेंगी, राइट, तो वो इतना ज़्यादा विजिबल हो जाता है कि वो औरत को परेशान करता है, आदमी तो परेशान होएगा ही होएगा।
तो आप इस तरह की चीज़ें पहन के आप वीडियोस बनाती हैं, अपलोड करती हैं, तो आप खुद भी जानती हैं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप ये करती हैं क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ है कि जो आदमी है उसे बार बार देखेगा, देखने के लिए आपकी वीडियो को वो बार बार चलाएगा, आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, वो बार बार आपकी वीडियोस को आपको सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि उसे देखना है कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या नया कुछ दिखाने वाली हो। तो ये सब क्या है? दीज आर फ्लशिंग, ये फ्लशिंग ही है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्लशिंग। आप फ्लशिंग ही कर रहे हैं, आप अपनी एग्जीबिशन लगा रहे हैं, आप अपनी एग्जीबिशन लगा रहे हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। बट आपको क्यों कुछ नहीं बोला जाएगा? क्योंकि ये वाइट कॉलर फ्लशिंग में आता है। आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एग्जीबिशन तो आप भी कर रहे हैं। 10 बार चीज़ों को देखती हैं कि हाँ चीज़ें डिसेंट नहीं लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं, आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वो चीज़ करती हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाली की अटेंशन ले सके, उसकी अटेंशन खींच सके। तो फ्लैशिंग नहीं तो और क्या है? अब अगर ऐसे में क्या होगा कि आप क्योंकि व्हाइट कॉलर फ्लैशर हैं, राइट, आपको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। अगर आपको कोई कुछ बोल देगा तो आपका एक वो है ना हथियार फेमिनिस्ट, वो लेकर आप खड़ी हो जाएंगी कि आपकी सोच गलत है। जबकि मैं खुद बोलती हूँ, बीइंग अ वुमेन, अगर मैं किसी को देख लूँ तो मेरा ध्यान जाता है, तो एक आदमी को आप कैसे रोक लेंगी? तो आप खुद चाहते हैं कि उसका ध्यान जाए। कुछ चीज़ों में होती हैं लड़कियां चाहती हैं कि उनका ध्यान जाए, मैं मना नहीं करती इस चीज़ को। बीइंग अ लेडी मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ कि कुछ लड़कियां या कुछ लेडीज इतनी ज़्यादा अटेंशन सीकर होती है कि वो चाहती हैं कि मुझे लोग देखे, कैसे भी देखे, पहचान चाहिए, चाहे कोई भी तरीका हो। पहले समुद्र के किनारे कपल्स को 2 पीस में देखा जाता था, अब हजारों लोगों को सोशल मीडिया पे 2 पीस में देख लेंगे, समुद्र किनारे जाने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट किसिंग को तो सोशल मीडिया पे मजाक बना दिया है, डबल मीनिंग सॉन्ग्स की तो लाइन लगी हुई है। इंस्टा पे ऐसी ऐसी लेडीज हैं, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो 100 वीडियोस अगर उनकी अपलोडेड है तो उन 100 वीडियो में से 95 वीडियो में वो 2 पीस में आकर डांस कर रही है, एक्सपोज कर रही है। जस्ट उन्होंने बिकनी पहनी है, धागे ऐसी बिकनी पहनी हुई है, पीछे से सिर्फ धागा लगा हुआ है, इस तरह की वो 2 पीस पहन के अपने आप को एक्सपोज करती है, डांस करती है। और गलती से अगर वो 5 वीडियो में स्कर्ट पहनकर भी आ गई है, शॉर्ट स्कर्ट पहनकर भी आ गई है, तो वीडियो को खत्म होने से पहले वो कुछ ऐसा एक्ट जरूर करके जाएंगी, वो उछल कूद जरूर करके जाएंगी ताकि जो अंडर गारमेंट है वो शो हो ही हो, वो नजर आए लोगों को, पब्लिकली वो दिखे। तो इसके बिना उनका वीडियो पूरा नहीं है, उनका वीडियो फुलफिल नहीं है। तो ये क्या है? ये फ्लैशिंग ही तो है। और करने वाले कौन है? इज्जतदार समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग। फॉर माई ओपिनियन तो लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए बोलना चाहूंगी कि अगर आप ये लोग चीज़ें कर ही रहे हैं, एग्जीबिशन कर ही रहे हैं, फ्लैशिंग कर ही रहे हैं और खुल्लम खुल्ला सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो देखो आप मेरे बोलने से मानोगे भी नहीं, तो आप करेंगे ही, क्योंकि आपका फैंटेसी का, आपकी फैंटेसी है, ये आपका पार्ट है, यू एंजॉय दैट, तो आप कीजिए। लेकिन जब आप किसी आम आदमी को, किसी थर्ड पर्सन को अपने इस एक्ट में इन्वॉल्व करते हैं, तो कम से कम उसकी डिग्निटी का ख्याल रखिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अट्रैक्शन आपके सामने, आपने उसके सामने लाके रख दिया। तो आप खुद सोचिए कि विश्वामित्र नहीं बच पाया, वो तो इंसान है, तो वो परेशान भी हो रहा है, बेचैन भी हो रहा है, और आप किसकी भावनाओं से मजे ले रहे हो और फीलिंग्स उसकी देख रहे हो, उसके एक्सप्रेशन देख रहे हो, तो इट्स ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो, करो। लेकिन जब आप उसे एक्सपोज तो मत करो, कम से कम उसका जो फेस है ब्लर कर दिया करो। वैसे काफी लोग ब्लर कर देते हैं, मैंने देखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, एक आध लोग जो नहीं करते, तो प्लीज आप उसकी डिग्निटी का ख्याल रखो। आम लोगों के लिए बोलना चाहूंगी, जो आम लोग जो फ्लैशिंग करते हैं, कि भाई कितनी पब्लिसिटी मिल जाएगी, कितनी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, आपको कितनी चाहिए। चलो मैं कहती हूँ कि मिल भी गई, ठीक है, तो वो किस तरह की पब्लिसिटी होगी, किस तरह की पॉपुलैरिटी होगी? सुष्मिता सेन के लिए जो पॉपुलैरिटी है वो तो नहीं होगी ना, राइट? ऐश्वर्या राय के लिए जो पब्लिसिटी है, जो पॉपुलैरिटी है, वो तो नहीं होगी ना। तो आप आपको जो पब्लिसिटी मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी कि आप एक छोटी सनी लियोनी के तौर पर जानी जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि एक्सपोज कीजिए, मना नहीं है, लेकिन वो वल्गर नहीं होना चाहिए, वो भद्दा नहीं लगना चाहिए। तो जितनी चीज़ दिखाने की है वो दिखाओ, जो चीज़ छुपाने की है उसे छुपाओ। मैं खुद पर्सनली वेस्टर्न ड्रेसेस ही पसंद करती हूँ। इनफैक्ट मुझे साड़ी तक बांधना नहीं आता। आई एम टेलिंग यू, 40 ईयर्स ओल्ड, 2 बच्चे हैं मेरे, 11 साल की बेटी और एक 10 साल का बेटा, लेकिन मुझे खुद साड़ी बांधना नहीं आता, मैं नहीं पहन पाती। मैं खुद वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनती हूँ, शॉर्ट्स भी पहनती हूँ, सब चीज़ें पहनती हूँ, लेकिन इन डिसेंट वे में, जो चीज़ें अच्छी लगे, इंसान अच्छा लगे। अब शॉर्ट ड्रेसेस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बेहूदगी के खिलाफ हूँ, मैं भद्देपन, मैं वल्गैरिटी, इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। आप खुद देखिए, अगर प्राइवेट पार्ट दिखाने की चीज़ होती या शो करने की चीज़ होती, तो आदि मानव आज से लाखों साल पहले अपने बदन को, अपने प्राइवेट पार्ट को पत्तों से नहीं ढकता। लेकिन आज हमारी हालत देखिए कि हमारी बुद्धि का इतना विकास हो चुका है और हम इतने डेवलप
इरा में हम हैं और हमारे जहाँ पे बुद्धि का विकास हो चुका है, हम तर्क वितर्क की सोच समझने की शक्ति रखते हैं, और तब ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट को एक्सपोज कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ चंद नंबर ऑफ फॉलोवर्स के लिए, चंद नंबर ऑफ फैन फॉलोइंग के लिए। एंड लास्ट मेरा एक मैसेज है उन सभी लाइफस्टाइल कपल्स के लिए, जैसे मैंने कुछ के इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देखे हैं और वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टा पे, मुझे मैसेजेस करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो जिसमें से एक दो का नाम लेना चाहूँगी, सुमित सान्या और विशाल सोनी, ऐसे लोग। तो अगर आप चाहते हैं पब्लिकली आना, अपना पब्लिकली अपने आप को दिखाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती हूँ जो कि जूम पे होगा, जिसमें अगर आप चाहें तो अपने फेस के आगे कोई शेडो लगा सकते हैं और आप अपना लाइफस्टाइल लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं आप अपने फीलिंग की इस लाइफस्टाइल में आप कितना एंजॉय करते हैं और इस लाइफस्टाइल को आपने अडेप्ट क्यों किया, और अडेप्ट करने से पहले आपकी लाइफ क्या थी और अडेप्ट करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल क्या थी, क्या हो गई है, और आप कैसा फील करते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपना पब्लिकली आप चाहें तो लाइव इंटरव्यू में आपका ले सकती है और वो वीडियो मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। तो अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपका जूम पे आईडी आपको सेंड करूँगी, मेरी जूम आईडी, और हम उस पर इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे आपस में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।